जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी के अनुसार यह 5 आदतें होती है घर की गरीबी का कारण। जो कोई व्यक्ति इन 5 आदतों को अपनाता है उसके जीवन के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं बिना किसी समय की देरी किए। दोस्तों, सबसे पहली आदत होती है चोरी का भोजन करना। दोस्तों, चोरी का भोजन करने का तात्पर्य 2 प्रकार से हो सकता है कि एक तो वह कि आप कोई गलत कार्य करके, किसी का घर बर्बाद करके, किसी से चोरी करके किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, चाहे उससे आप दान दक्षिणा करें या फिर चाहे अपने घर के लिए कुछ चीजें लेकर आए। दोस्तों, वह चोरी का भोजन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी माला माल नहीं हो पाता और उसके आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए भूल कर भी आपको किसी प्रकार का कोई चोरी का भोजन करना चाहिए। दूसरा प्रकार का चोरी का भोजन होता है कि दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर अच्छा सुख प्राप्त कर रहे हैं, भोजन कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन आप देवी देवताओं की पूजा पाठ ही नहीं करते, आप नित्य उनको भोग ही नहीं लगाते और आप उनको बिना किसी प्रकार का भोग लगाए भोजन करते हैं, उसे भी चोरी का भोजन माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह की पूजा जो व्यक्ति करता है उसके बाद वह देवी देवताओं को भोग लगाता है और उसका जो प्रसाद होता है उस नैवेद्य को अपने घर परिवार के सदस्यों और अन्य मित्रों के साथ बांटता है, तब उसका कई गुना प्रभाव। क्योंकि दोस्तों, जो देवी देवताओं को भोग लगाकर उनका जो प्रसाद ग्रहण करता है उसके अंदर कई चमत्कारी और दिव्य शक्तियां होती है, साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद उसके अंदर होता है। इसीलिए आपको वह भी चोरी का भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, दूसरी आदत होती है कि आपने कई देवियों को पूजा की है, माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, राधा रानी की, माता सीता की या फिर देवी दुर्गा की आपने पूजा की है। आपने उनकी पूजा अर्चना की और घर की देवी का आपने अपमान कर लिया। घर के जो स्त्री होती है आप उनसे बात नहीं करते, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि वह भी ऐसी ही एक गलत आदत है। क्योंकि दोस्तों, जिन्होंने स्त्रियों की अवहेलना की है उसका जीवन चला गया है, उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई बरकत नहीं देखने को मिली है। उसके उदाहरण आप रामायण से लेकर आप महाभारत तक देख सकते हैं कि जिन्होंने भी स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया है उसका राजपाट चला गया है, उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो वह है पर स्त्री गमन। दोस्तों, कभी भी अपने पत्नी के अलावा कोई भी व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर कभी भी बरकत देखने को नहीं मिलती। साक्षात दोस्तों, देवताओं के राजा अधिपति इंद्र ने अहिल्या पर बुरी नजर डाली थी तो दोस्तों उनका राजपाट तक चला गया था। उसका उदाहरण भी आपको मिलता है कि आपको उनको एक भिखारी की भांति धरती लोक पर विचरण करना पड़ा था। इसीलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों की आपको कभी भी गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न होगी। दोस्तों, एक श्लोक है, श्रिया एता स्त्रियो नाम सत्कार्या भूमि मिच्छता पालिका निरगरितम श्री भवती भारत। अर्थात कि जिस घर के अंदर स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सत्कार्य होता है, उनको माता मानकर पूजा जाता है या स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, समझ लीजिए कि उसका जीवन मालामाल हो जाएगा और उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह शास्त्रों में कई उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि देवी देवताओं ने भिखारी का या साधारण मनुष्य का रूप धारण करके धरती लोक पर भ्रमण किया। और दोस्तों, अगर आप भी किसी साधु का, भिखारी का और आपको लगे कि वास्तव में इस व्यक्ति का जीवन के अंदर कुछ काम करना चाहिए, उसको भोजन आदि चीजें देनी चाहिए, तो दानवेंद्र महाबल, अर्थात कि जो व्यक्ति दान करता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उसके अंदर अपने आप ही बल आता है और जो व्यक्ति देता है उससे कई गुना उसे वापस प्राप्त होता है। इसीलिए आपके घर के द्वार पर आए, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, भूखा साधु हो, किसी को भी बिना भोजन किए आपको नहीं जाने देना चाहिए। फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर कितनी तरक्की देखने को मिलती है। हाँ, आप रुपया नहीं दें, रुपया एक व्यक्ति को नहीं दें, पैसा एक व्यक्ति को नहीं दें, लेकिन अगर आप भूखे को भोजन करवा देंगे तो इससे बड़ा ना तो कोई दान होगा और ना इससे बड़ा किसी प्रकार का कोई पुण्य होगा। तो यह आप जरूर ध्यान रखें और उसके बाद देखेंगे कि आपकी गरीबी अपने आप आपकी अमीरी के अंदर बदल जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज होती है
जिसे आप जानते ही होंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि कभी भी किसी आपके बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बड़ों के अंदर जो अनुभव होता है कभी भी वह छोटों के अंदर नहीं होता, और साथ ही साथ बुजुर्ग व्यक्तियों के आसपास सदैव, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ की है, उन्होंने जप किया है, उन्होंने तप किया है, उन्होंने दान किया है, तो उनके अंदर जो सकारात्मकता होती है वह उनसे ज्यादा कभी किसी के अंदर नहीं होती। तो बड़े बुजुर्गों का अनादर करना और साक्षात देवी देवताओं की नाराजगी करने के बराबर माना जाता है। और अगर आपके अंदर भी यही आदत है कि आप उनकी किसी प्रकार की कोई राय नहीं लेते या फिर उनका अपमान करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा, और आप भूल कर भी फिर उसके बाद नहीं सोचें कि आपके जीवन के अंदर कोई तरक्की आएगी। भूल कर भी आपके घर के अंदर तरक्की नहीं आती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह अगर आपकी एक आदत है दूसरों की बुराई करना, दूसरों के लिए झूठ बोलकर धन कमाना या बात बात पर झूठ बोलना, अगर आपकी वजह से किसी का घर भंग हुआ है, अर्थात कि आपने किसी पति पत्नी के बीच में तकरार उत्पन्न कराया है, आपने किसी का बिजनेस या रोजगार छीना है, तो समझ लीजिए कि फिर आपको उसका परिणाम जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, कलयुग की बात करें तो स्वर्ग और नरक यही है, आपको इसका जल्द से जल्द परिणाम यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए भूल कर भी आपको कभी भी किसी अन्य परिवार का घर तुड़वाना हो, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना हो या झूठ बोलकर धन कमाना हो, ऐसी चीजें अगर आप लगातार कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी ये आदतें आपकी गरीबी का कारण बन जाती है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, देवी देवता उसी घर के अंदर रहते हैं या फिर उस घर के अंदर रोग भी नहीं रहते हैं, कोई बीमारी भी नहीं रहती जहां पर स्वच्छता रहती है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष, सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान दे। घर के अंदर किसी प्रकार की कोई बदबू आती रहती हो तो उस घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो घर दुर्गंध मारता है उस घर के अंदर देवताओं का प्रवेश न होकर नकारात्मक शक्तियां उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अपने आप ही देवी देवताओं का आगमन आपके घर के अंदर होगा, क्योंकि अगर आपको सकारात्मक माहौल मिलेगा तो आपके जीवन के अंदर कमाने के अपने आप ही क्षेत्र खुल जाएंगे, आपका दिमाग अच्छी जगह लगेगा और आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है, वह भी आपको इस वीडियो के अंदर बता देते हैं ताकि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, आप क्या करें, प्रत्येक शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय करें। आप क्या करें कि थोड़ा सा आटा लें, आप तेल के अंदर या घी के अंदर जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको थोड़ा सा हलवा बना लेना चाहिए, और वह हलवा बनाकर आप क्या करें कि माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना चाहिए, और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, वह दीपक इस प्रकार से जलाएं कि आप ओम श्री वैभव लक्ष्मी नमामि नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें, तब तक वह दीपक ऐसे ही जलते रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि शुक्रवार की शाम को वह दीपक माता तुलसी के आगे रख दें, और रखने के बाद आप उसका जो आपने हलवा बनाया उसका भोग माता वैभव लक्ष्मी को लगाएं, माता तुलसी को लगाएं, और उसके बाद बाकी का जो नैवेद्य होता है, बाकी का प्रसाद जितना ज्यादा हो सके छोटी कन्याओं के बीच में आपको वह बांटना चाहिए। और अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि वैभव लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धन तो वह देगी ही देगी, आपको वैभव देती है, आपके जीवन के अंदर बरकत देती है, आपके जीवन के अंदर सौभाग्य को देती है, और उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और प्रत्येक शुक्रवार को छोटा सा उपाय है, ना तो आप में इसके किसी प्रकार का कोई धन खर्च होता है, ना इसमें कोई बड़ा खर्चा आता है, और इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर एकाएक धन के बरकत के द्वार खुलने लगते हैं, उसके जीवन के अंदर तरक्की अपने आप ही होती रहती है। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, और कम से कम 7 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए। माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करने लगेगी, और आपकी जो पुरानी आदत थी, आपसे गलती के अंदर कोई पाप भी हुआ था, या आपकी इनमें से कोई एक आदत थी और जो आपने छोड़कर आपने 7 शुक्रवार तक इसका पश्चाताप कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास करने के लिए अपने आप ही आने लगेगी। और माता लक्ष्मी की अगर सकारात्मक शक्ति आपके जीवन के अंदर बन गई तो समझ लीजिए कि आपका जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री लक्ष्मी माता नमामि नमः। इस मंत्र का आप दिव्य मंत्र को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।